नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। मोहाली में ग्रेनेड गिरने के बाद राज्य भर में अलर्ट, कुछ संदिग्ध लिए गए हिरासत में। तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार नहीं कर सकी पंजाब पुलिस। 6 जुलाई तक घर जाकर 2 बार कर सकती है पूछताछ, हाईकोर्ट के आदेश। और किसी भी समय हो सकती है संजेवा जनता कॉलोनी में सफाई की कार्रवाई। 70% ने खुद छोड़ा अपना कब्जा। और अब खबरें विस्तार से। मोहाली में बीती रात ग्रेनेड की घटना के बाद मोहाली सहित पूरे राज्य में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पंजाब के डीजीपी ने यहां आज दौरा किया और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है और पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी गई है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि किसी संदिग्ध वस्तु को ना छूएं और किसी संदिग्ध व्यक्ति के विषय में किसी को भी कोई जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को इसकी इत्तला की जाए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आरोपियों तक पुलिस पहुंच जाएगी और उनके नाम भी सार्वजनिक कर दी जाएंगे। कुछ लोगों को फिलहाल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस विजिलेंस भवन में लगी सभी सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने में जुटी है। देखिए, इसमें जैसा भी अटैक निकलेगा आपको बता देंगे। मेन ये है कि आपको पता ही है कि एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो टीएनटी लग रहा है। बाकी इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए, कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जो निकलेगा वो आपके गिरफ्तारी होगी तो बता दी जाएगी। दिल्ली के भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा को पुलिस 6 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यहां तेजिंदर बग्गा को बड़ी राहत देते हुए ये घोषणा की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि तेजिंदर बग्गा इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन करेगा, लेकिन पंजाब पुलिस उसके घर जाके सिर्फ 6 जुलाई तक 2 दफा ही पूछताछ कर सकती है और उसमें भी आईपीएस अधिकारी होना जरूरी होगा। साथ ही बग्गा का वकील भी इस मौके पर मौजूद रहेगा और बग्गा से सिर्फ 1 घंटे तक की पूछताछ की जा सकेगी। वहीं पंजाब की ओर से दाखिल दोनों एप्लीकेशंस भी हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली हैं, जिसके बाद दिल्ली और हरियाणा को भी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। पंजाब सरकार ने मांग की थी कि पिपली में पुलिस स्टेशन में हुई कार्रवाई और दिल्ली की द्वारका कोर्ट की कार्रवाई की पूरी सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखी जाए और हरियाणा व दिल्ली को इस मामले में पार्टी बनाया जाए, जो कि कोर्ट ने बना लिया है। पंजाब सरकार ने कहा है कि वह बग्गा से इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद एक बार फिर उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट हासिल करेगी। जो पहले हमने पिटीशन डाली हुई थी, मेन पिटीशन, आज वो जज साहब की हियरिंग हुई और हमने उसको स्टे के ऊपर प्रेस किया। जो पिछला ऑर्डर सैटरडे को वारंट लेके अरेस्ट का लिया हुआ था, उसको तो कोर्ट ने उनकी स्टेटमेंट पे कंटिन्यू कराया है टिल दी 6th of जुलाई। हमने इंसिस्ट किया था कि ये कोर्सिव स्टेप्स के अलावा भी जिस तरह से पंजाब पुलिस का पैटर्न रहा है उस पर हमें खतरा है कि ये किसी ना कोई और एक्शन लेंगे, देयरफॉर अगली डेट तक किसी भी तरह की कार्रवाई, अरेस्ट या स्टे की जाए। उस पर कोर्ट ने पास किया है कि 2 बार सीनियर पुलिस ऑफिसर एट द रैंक ऑफ आईपीएस उनके घर में जाएगा, 1 घंटे से ज्यादा उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता और इन द प्रेजेंस ऑफ हिज काउंसिल एंड दे हैव टू बी वेरी पोलाइट। तीसरा, 3 बंदों से ज्यादा उसके घर पे नहीं जाएंगे। 2 बार ऐसी ये परमिशन दी है पुलिस को टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग और इसमें कोई चलान आगे प्रेजेंट नहीं होगा। कोर्ट ने क्लियरली वो भी स्टे दिया है। एक सवाल है कि 6 जुलाई तक क्या 2 बार जा सकते हैं या एक ही दिन में उन्होंने 2 बार कर? 2 बार जा सकते हैं, 1-1 घंटे के लिए। ये कोर्ट ने राहत तेजिंदर पाल बग्गा को आज हमारी क्वेश्चन पिटीशन के अंदर दी है। हमने सारी क्वेश्चन पिटीशन में जो कंटेंट्स एफआईआर के कोर्ट के अंदर पढ़े और ये बताया कि इट इज टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड। जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है एफआईआर में वो हाफ है, पूरी नहीं है, पूरी स्टेटमेंट नहीं है कि जहां पर
उससे अगली लाइन कहा गया कि उस पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जीने नहीं देने को पाटली उठाकर मोहाली में ये झूठी एफआईआर लगाई है, एलिगेशन अगेंस्ट जो कंप्लेंट के भी पढ़ के एक पॉलिटिकल हेड जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उसके खिलाफ है। एक कार्यकर्ता आपका पंजाब में पर्चा दर्ज करवाने की ये जो एफआईआर है वो बहुत सीरियसली अमेंडेबल नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और ये जो सारी कार्रवाई कोर्ट के बाद, इस केस के बाद जो पंजाब पुलिस ने की है वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हमने राजस्थान का भी एग्जांपल दिया जिसमें आज पुलिस ने किडनैपिंग का पर्चा पंजाब पुलिस के खिलाफ लगाया है। राजस्थान पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है सिमिलर टर्म्स पे। तो ये कहना कि कोई विक्टिम नहीं है, विक्टिम एफआईआर के बाद पेंडेंसी के ड्यूरिंग हमारे को फियर था, जिसने कोर्ट को हमारी ये बात सुनकर सारा एड्रेस किया और एड्रेस करते हुए ये हमें प्रोटेक्शन दी है। चेतन जी, जो मोहाली में उसका अरेस्ट वारंट निकला था 2 दिन पहले, उसका क्या हुआ? उसमें स्टे चलेगा 6 जुलाई तक। नॉट ओनली दैट, कोई भी कोर्सिव स्टेप्स नहीं लिए। और बड़ी खबर जीरकपुर से आई है, जहां के नायब तहसीलदार को पंजाब सरकार ने तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। हरजिंदर सिंह नामक नायब तहसीलदार की रजिस्ट्रियों में हेराफेरी की कई शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद तथ्यों को खंगालने के बाद पंजाब सरकार ने यह कार्रवाई की है। सस्पेंड समय अवधि तक हरविंदर सिंह डीसी ऑफिस मोहाली में रिपोर्ट करेंगे। यह आदेश पंजाब के मुख्य सचिव ने जारी किए हैं। 4 नंबर कॉलोनी को गिराने के बाद प्रशासन चंडीगढ़ को स्लम फ्री करने की योजना बना रही है, जिसके तहत अब संजय कॉलोनी, इंडस्ट्रियल एरिया और जनता कॉलोनी सेक्टर 25 की बारी है। पुलिस ने यहां 1 सप्ताह का नोटिस लोगों को दिया था और खुद ही कॉलोनी खाली करने के लिए कहा था, जिसके बाद 70% से भी अधिक लोग कॉलोनी खाली कर जा चुके हैं। अब बचे लोगों का ये कहना है कि उन्हें पुनर्वास के तहत लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ ही ये पता चला है कि कुछ लोगों को अपने अपने प्रूफ दिखाने के लिए एस्टेट ऑफिस में बुलाया गया है, जहां हो सकता है कि कुछ एक को मकान किराए पर भी मिल जाए। वहीं स्कूल जा रहे बच्चों के लिए अब काफ़ी कठिन समय आ गया है, क्योंकि इस कॉलोनी के अधिकांश बच्चे सेक्टर 25 के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही हैं। इन लोगों की मांग है कि बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होने तक उन्हें यहीं रहने दिया जाए। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को झुग्गी मुक्त करने और कई एकड़ करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने की दिशा में प्रशासन जल्द ड्राइव चलाने जा रहा है। ये ड्राइव सेक्टर 25 की जनता कॉलोनी में चलाई जाएगी। आधिकारिक रूप से डेमोलिशन ड्राइव की तारीख नहीं बताई गई है, मगर प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक इस सप्ताह शनिवार या रविवार को यह ड्राइव चलाई जा सकती है। बता दें कि इस कॉलोनी में करीब 2000 परिवार रह रहे थे। इनमें से कई ने प्रशासनिक चेतावनी के बाद मकान खाली कर दिए हैं। वहीं कई लोग अपने घर खुद ही गिरा रहे हैं और ईंटें और टीन आदि साथ ले जा रहे हैं। इसी बीच वार्ड नंबर 16 की पार्षद पूनम से मिली जानकारी के मुताबिक इस सप्ताह शुक्रवार को सेक्टर 25 कॉलोनी वासियों को सेक्टर 17 स्टेट ऑफिस बुलाया गया है। यहाँ योग्यता रखने वाले परिवारों को अपने फार्म आदि लेकर आ सकते हैं। बायोमेट्रिक सर्वे के आधार पर और सभी दस्तावेजों के आधार पर कुछ कच्चे मकान इन लोगों को पुनर्वास योजना के तहत मिल सकते हैं। यहाँ पर इस दौरान फार्म भी भरे जाएंगे। वहीं यहाँ कच्चे मकानों में रह रहे लोगों का कहना है कि जिनके पास कुछ पैसा था वे किराए पर चले गए, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि किराया भर सकें। बच्चों की पढ़ाई और खाना पीना ही मुश्किल से चल पा रहा है। इनका कहना है कि वे 20-22 सालों से यहाँ रह रहे हैं और उनके पास सारे दस्तावेज हैं। इसके बावजूद वर्ष 2006 के बायोमेट्रिक सर्वे को ही आधार बनाया जा रहा है। सर दिक्कत ये है कि मेरे मम्मी और फादर की दोनों की डेथ हो चुकी है। हम कई सालों से यहाँ रहते हैं, बस ये 2006 की वोटें मांग रहे हैं, जो हमारे पास पता नहीं है कि नहीं है। अब ये कहता है उसके बाद हमारे पास वो नहीं है। अब बताएं हमें कहाँ रह जाएंगे, कहाँ रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम हैं, मेरी घरवाली है, मैं हूँ, चाचा जी है मेरे। अब कहाँ जाएंगे इसके बाद? सबसे बड़ी दिक्कत तो है रहने की। कहाँ रहेंगे? अगर गिर जाएगी झुग्गियाँ तो कहाँ रहेंगे हम? अगर सरकार कहीं नहीं देती है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। फिर अगर कहीं दे के तोड़ती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर दे नहीं रही है सरकार, पहले झुग्गियाँ ही तोड़ रही है। कम से कम प्रूफ देख रहे हैं सब, प्रूफ के हिसाब से दो सबको। तो कितने साल से यहाँ पे आप रह रहे हैं? हमें हो गया 20-22 साल। तो अभी प्रशासन क्या कह रहा है कि मतलब क्या प्रूफ चाहिए उनको? अभी तो वो प्रूफ मांग रहे हैं, जमा करवाए हैं, पता नहीं कुछ देंगे कि नहीं देंगे, कुछ पता अगर नहीं। मकान गिर जाता है तो कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? फिर कहाँ जाएंगे? रोड पे आ जाएंगे और कहाँ जाएंगे?
यहाँ रह रहे लोगों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है, तो वहीं प्रशासन शहर को झुग्गी मुक्त बनाने में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि जब ये लोग यहाँ पर पिछले 20 से 22 सालों से झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं, तो कार्रवाई अब क्यों? और अगर इन पर कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई उन अधिकारियों पर भी होनी चाहिए जिनकी देखरेख में ये झुग्गियां बसी हैं। साथ ही उस समय के सियासतदानों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो अपने वोट बैंक के लिए इस तरह की अवैध झुग्गियां बसने देते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। बच्चों के लालन पालन में संघर्ष करने वाली 10 माताओं को मदर डेज पर आयोजित एक कार्यक्रम के तहत चंडीगढ़ में सम्मानित किया गया। मदर डे के मौके पर चंडीगढ़ में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसका नाम था मां सम्मान समारोह। इस कार्यक्रम में 10 माताओं को बुलाया गया था जिन्होंने बेहद विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए अपने बच्चों को सफलता की ओर बढ़ने में मदद की। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मदर्स डे के मौके पर चंडीगढ़ में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका नाम था मां सम्मान समारोह। इस कार्यक्रम में 10 ऐसी माताओं को बुलाया गया था जिन्होंने बेहद विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए अपने बच्चों को सफलता के मुकाम तक पहुंचाया। बेशक उन माताओं के लिए समय बेहद मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस मुश्किल समय की आज अपने बच्चों पर नहीं पड़ने दी और उन्हें पढ़ा लिखाकर एक सफल नागरिक बनाया। इस कार्यक्रम में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से इस तरह की 10 महिलाओं को बुलाया गया था, जहां पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने इन सभी माताओं को सम्मानित किया। ये ऐसी महिलाएं थी जिनमें से ज्यादातर महिलाएं गरीब तबके से थी, वह पढ़ी लिखी भी नहीं थी। कई महिलाओं के पति भी दुनिया से जा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और जिंदगी में संघर्ष करते हुए अपने बच्चों के लिए ताउम्र मेहनत की। सबसे बड़ी मुश्किल एज अ मदर थी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि बच्चे को में मुश्किल है, फिर बच्चे को समाज के सामने लेकर आना और ये एक्सेप्ट सबके सामने करना कि उसको ऑटिज्म है। और मुझे लगता है हमारे में मेंटल हेल्थ को लेके एक तबू, जिसे इंग्लिश वर्ड कहते हैं, या एक छुपाने की आदत है कि हम बच्चे को घर के अंदर छुपा के रखते हैं। मेरा नज़रिया कुछ अलग था कि जब तक हम इस पे बात नहीं करेंगे हम तब कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, बच्चे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इस के दौरान बहुत कुछ मैंने किया। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में ट्रेनिंग ली, एक NGO अपना स्टार्ट किया, मैं स्पिरिचुअल हीलर बनी इस दौरान, रेकी, प्राणिक हीलिंग, अपने नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, एक्वाप्रेशर, बहुत कुछ मैंने सीखा और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देने की कोशिश करी। मानव नॉर्मल स्कूल में गया, नॉर्मल बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जीता है। जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ होती है, वैसे ही उसको ऑटिज्म है, वही ट्रीट किया। उसने साइंस चूज़ करा अपने आप क्योंकि वो हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चा है और उसको एस्पर्गस सिंड्रोम है, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी शार्प है। तो उसने 91.5% लिए, जो कि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, कम भी लेता तो बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात थी। और रिसेंटली अमेरिका के 2 कॉलेजेस में और कनाडा में UBC में उसको एक्सेप्टेंस मिली है। अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड की लास्ट ईयर कोविड से बाली में डेथ हो गई थी, तो मैं इतने फाइनेंसेस इकट्ठे नहीं कर पाई कि उसको भेजूं। पर ये कि वो जिस बच्चे को उम्मीद नहीं थी कि वो चलेगा, वो वहाँ से जर्नी शुरू होके वो एक अमेरिका यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के लिए अप्लाई करता है और गेट थ्रू करता है, बहुत बड़ी बात है। फिलहाल ये सम्मान उन सभी माताओं को समर्पित है जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के लिए बेहद बुरे हालात में संघर्ष किया है और आज उन्हीं संघर्ष के लिए इन माताओं को सम्मानित किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में आउटसोर्स के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सेक्टर 17 स्थित एस्टेट ऑफिस के बाहर किया गया। इन लोगों की मांग है कि DC रेट 21% बढ़ाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, जबकि उनके वेतन में बढ़ोतरी बहुत ही धीमी गति से हो रही है। इन लोगों का कहना था कि अगर उनकी मांगें तुरंत ना मानी गई तो वे प्रदर्शन और तेज कर देंगे। सर, ये प्रोटेस्ट इसलिए रखा गया है कि कोरोना काल से लेकर आज तक ये कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों की, अपने परिवार की ज़िंदगी जान जोखिम में कर काम करते आए हैं, लेकिन कोरोना काल से लेकर आज तक इनका DC रेट सिर्फ 7% बढ़ा, जबकि बनता इनका 21% है। इन कर्मचारियों का दुख दर्द कोई भी अफसर सुनने को तैयार नहीं है, जबकि सरकारी मुलाजिमों को 2 बार DA और 1 उनको इंक्रीमेंट मिल जाती है, कई हज़ार का इजाफा हो जाता है। लेकिन ये कर्मचारी जो कोरोना काल में
अपनी जान जोखिम में डाल के रेगुलर कंटिन्यू काम करते आ रहे हैं, चाहे हेल्थ वर्कर हो, चाहे चंडीगढ़ के और अदर डिपार्टमेंट के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, कोई भी सुन के राजी नहीं है। और आज पहली बार ऐसा हुआ सर, मैं आपके माध्यम से बता दूं, पहली बार ऐसा हुआ है कि डीसी रेट लागू करवाने के लिए इन कर्मचारियों को धूप में यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। तो मैं विनती करूँगा चंडीगढ़ प्रशासन से कि ये याद करें वो पुराने दिन अपने। ये वही कर्मचारी हैं जो कोरोना योद्धा के नाम से जाने जाते थे। आज उनको जब देने की बारी आई तो आज लेटर दबाए बैठे हैं। अब कितनी % बढ़ा रहे हैं अभी कोई पता नहीं, जबकि अप्रैल के बजाय यहाँ मई लग गया और पिछले साल बढ़ाया नहीं गया कोरोना काल में। तो मैं विनती करने आया हूं कि आपके माध्यम से बता दूं कि इन अधिकारियों से कि इनके ऊपर ध्यान देते हुए इन कर्मचारियों को, अपने कोरोना योद्धा को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, 21% बनता है, हम तो 21% की मांग करेंगे कि इनको जल्दी बढ़ाएं। साल में इनको एक यही उम्मीद होती है कि इनके इसी पेमेंट से इनके बच्चों का पालन पोषण होता है, तो इनके ऊपर जरूर ध्यान दिया जाए ताकि आने वाले समय में अगर फिर कोरोना का महामारी आता है तो ये अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभा सके। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा कम होते नहीं दिख रहा। चंडीगढ़ में आज फिर 12, मोहाली में भी 12 और पंचकुला में 5 नए मामले आए हैं, यानी कि ट्राई सिटी में 29 नए कोरोना के पेशेंट आए हैं। ये नतीजे हैं हमारी और आपकी लापरवाही के, इसलिए लापरवाह ना होइए। कोरोना की गाइडलाइंस की पालना कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए, मास्क पहनिए और अगर जरूरत हो तभी भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में जाइए। अगर आपके बच्चों को या आपको वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन भी करवा लें, क्योंकि उसी में बचाव है। और अब अंत में ट्राई सिटी में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि हवाएं धीमी धीमी गति से चलती रहेंगी, इसलिए तापमान में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और अपने आसपास हो रही हर घटना की जानकारी के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।